Hello student, welcome back on Maths Crackle. This is Ankit. In this video, we will discuss about some basic point of exercise 1.4 of number system. The very first thing is operation on real number. So first of all, addition, subtraction, multiplication and division of any rational number are always a rational number. ठीक है, तो इस बात को समझते हैं क्या कहने जा रहे हैं। देखो, कोई भी ऐसे रैशनल नंबर्स होते हैं, उनका अगर आप कोई भी दो या तीन रैशनल नंबर्स या कितने भी रैशनल नंबर्स का अगर आप एडिशन करते हो, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कुछ करते हो उन चारों कैलकुलेशन में से, तो वो सारे के सारे रिजल्ट भी क्या आएंगे, एक रैशनल नंबर ही आएंगे। देखो करके देख लो, कुछ भी एक एग्जांपल ले लो, लाइक 3/2, दैट इज अ रैशनल नंबर। और 3/2 को अगर मैं ऐड कर देता हूँ लाइक 4/2 के साथ में, तो रिजल्ट क्या आएगा, 7/2। ठीक है, जो कि एक रैशनल नंबर है ना। अगर आप सब्ट्रैक्शन कर देते हैं जैसे कि 4/2 minus 3/2, so answer would be 1/2, so this is also a rational number। और अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं like 4/7 multiply by 3/2, so answer would be 12 and 14, और मिनिमाइज हो जाएगा 6/7, so this is also a rational number। and you may do the division as well, like 4/7 divided by 3/14। तो जब आप इसकी डिवीजन करोगे तो आंसर वुड बी 8/3, दैट इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। ठीक है, इसलिए ये ऊपर एक लाइन लिखी हुई है। अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, बट द एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ एनी इरेशनल नंबर्स आर नॉट ऑलवेज इरेशनल नंबर। ठीक है, अब ये बात समझते हैं। देखो, अगर कुछ इरेशनल नंबर्स के आप एडिशन करते हो, लेट्स सपोज आपने 2√2 एंड √2 की, √2 एक इरेशनल नंबर है ना। अगर आप इन दोनों की एडिशन करोगे तो आंसर वुड बी 2√2, है ना, डबल हो जाएगा √2 का। तो 2√2 भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, अगर आप सब्ट्रैक्शन कर दे तो इन सबकी, जैसे मान लो 2√2 माइनस 3√2, तो आंसर क्या आएगा, -1√2, है ना, जो कि क्या है, एक इरेशनल नंबर है। लेकिन देखो, अगर आप ऐसे करते हो 2√2 माइनस 2√2, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। 0 यहाँ पर क्या है, एक रैशनल नंबर है ना। 0 तो यहाँ पे रैशनल नंबर आ गया ना एक, तो इसलिए देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आर नॉट ऑलवेज इरेशनल। इरेशनल होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा इरेशनल होंगे। मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं, जैसे देखो 2√2 मल्टीप्लाई बाय 3√3। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, देखो 2 की मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगी, so this is gonna be 6, and 2 की मल्टीप्लाई यहाँ से हो जाएगी, so this is gonna be √6। तो 6 मल्टीप्लाई बाय √6, दैट इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, और अगर हम ऐसे कर देते हैं, जैसे मान लो √2 मल्टीप्लाई बाय √2, तो ये क्या आ जाएगा, √4। और √4 का मतलब क्या होता है, 2, और 2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो इरेशनल भी हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, और डिवीजन भी कर सकते हैं, जैसे मान लो लेट्स सपोज 2√2 डिवाइडेड बाय 2√3। तो देखो 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन इन दोनों के अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये नहीं कैंसिल आउट होंगे। तो आंसर वुड बी 2√2/3, दैट इज एन इरेशनल नंबर। और अगर रैशनल नंबर का एग्जांपल निकालना हो इसमें, तो रैशनल नंबर का भी निकाल सकते हैं, जैसे 2√2 डिवाइडेड बाय 4√2। तो √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 2 2, तो आंसर क्या आ जाएगा, देखो 1/2, दैट इज एन रेशनल नंबर। ठीक है, तो इसलिए कभी भी अगर हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करते हैं कुछ इरेशनल नंबर्स का, तो आंसर कुड बी बोथ, आइदर रैशनल और इरेशनल। अब देखो कुछ कैलकुलेशन देखते हैं इसके ऊपर। कैलकुलेशन समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, कैलकुलेशन के अंदर ही सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट।
So for the calculation of rational and irrational number, follow the rule of like terms and unlike terms in variables. तो variables के अंदर हम जब कुछ क्वेश्चंस करते थे तो कैसे करते थे, कोई भी वेरिएबल्स हम करते थे, जैसे हमने मान लो x लिया, तो हम x की प्लस x ही तो करते थे, तभी तो 2x बनता था। अगर कहीं पे लिखा हुआ है x प्लस y, तो क्या हम कुछ कैलकुलेशन कर सकते थे उसकी? नहीं कर पाते थे, है ना। तो क्यों? क्योंकि ये लाइक टर्म्स है, दैट इज वाई वी कैन ऐड देम। ऐसे ही अगर कहीं पे लिखा हुआ है √2 प्लस √2, तब आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो 2√2, है ना, डबल हो जाएगा। जैसे ये x का डबल हो गया ना, ऐसे ये 2 रूट, इनको आप x ही समझो, समझो ये दोनों x लिखे हुए हैं, तो x और x 2x हो जाएगा, है ना। तो इसलिए √2 एंड √2 क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, ठीक है। और इनका आप जैसे माइनस करने के लिए अगर आपसे कहें कि x की माइनस, जैसे 2x की माइनस कर दो आप 1x में से, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1x आ जाएगा, है ना। तो अगर कहीं पे लिखा हुआ है 2√3 और माइनस √3, तब आंसर क्या आएगा, 2√3 में से 1√3 चले जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 1√3। और इस 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती है आगे, है ना, कहीं पे भी आगे, जैसे ये भी 1x ही है, लेकिन 1x लिखने की जरूरत नहीं होती है, हम 1 नहीं लिखते, ठीक है। तो क्योंकि हमने यहाँ पे क्या करा है, लाइक टर्म्स करा है। अब अगर यहाँ पे ये लिखा होता है इंस्टेड ऑफ लाइक टर्म्स, अगर यहाँ पे अनलाइक टर्म्स लिखी होती, लाइक 2√3 माइनस 5√2, तब हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते थे क्या? नहीं कर सकते थे, है ना। अगर √3 अगर हम हमारा x है, तो ये हमारा y है, और 2x की कैलकुलेशन हम 2y से नहीं कर सकते, सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकते, है ना। तो इसलिए ये नहीं हो सकता। और देखो, अगर हम इनकी मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं क्या, जैसे हम x की मल्टीप्लाई x से कर सकते हैं, यस, x² आंसर आ जाता है ना, दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है बेसिकली। अगर x की मल्टीप्लाई बोले y से करके दिखाओ, तो कर सकते हैं, हाँ, xy आंसर आ जाता है ना, x की मल्टीप्लाई हम y से कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर भी क्या होगा, अगर देखो कहीं पे लिखा हुआ है √3 मल्टीप्लाई बाय √3, तब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर सकते हो, और आंसर आप क्या लिखोगे, √9, ठीक है। और √9 का मतलब क्या होता है, 3, तो आप डायरेक्ट ही 3 लिख सकते हो आंसर, ठीक है, क्योंकि ये लाइक टर्म्स है। लाइक टर्म्स की आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, और अगर कहीं पर कोई टर्म्स अनलाइक है, आप वहां पर भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लाइक √3 मल्टीप्लाई बाय √2, सो आंसर वुड बी 3×2=6, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, √6। तो अनलाइक टर्म्स की आप मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, ठीक है। डिवीजन भी कर सकते हैं, जैसे लेट्स सपोज रूट √5 डिवाइडेड बाय √5, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। और इसके अंदर वेरिएशन अगर आप देखना चाहते हो, सो 2√7 डिवाइडेड बाय 8√7, तो आप इससे इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, तो आंसर आपको क्या आ जाएगा, 7/4√7, और इससे ये भी कट जाएगा, सो 1/4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जो डिवीजन है, आप वो डिवीजन भी कर सकते हो, किसकी, लाइक टर्म्स की कर सकते हो डिवीजन, ठीक है। अगर कहीं पर अनलाइक टर्म्स लिखा हुआ है ना, तो आप वहां पर डिवीजन नहीं कर सकते हो, ठीक है। कैसे नहीं कर सकते हो, जैसे अगर कहीं पे लिखा हुआ है √2 या 4√2, और यहाँ पे लिखा हुआ है लेट्स सपोज 6√3, तो आप इन दोनों को कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों अनलाइक टर्म्स है। यहाँ पर ये लाइक टर्म्स थी, तो हमने इनको कैंसिल आउट कर दिया। ये दोनों क्या है, अनलाइक टर्म्स है, हम आप इन दोनों को कुछ नहीं कर सकते। हाँ, इसको आप मिनिमाइज कर सकते हो, 2 2 2 3, ठीक है। तो आंसर आपका ये आएगा, ठीक है। हाँ, आप कुछ कुछ केसेस के अंदर डिवीजन कर सकते हो, वो कैसे कर सकते हो उसको भी देखो ध्यान से। जैसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ है 2√6 डिवाइडेड बाय 2√3, ये लिखा हुआ है। अब आप यहाँ पर कैसे कर सकते हो, देखो ये दोनों के दोनों अनलाइक टर्म्स है, तो पहले तो देखो 2 और 2 तो सेम है, ये तो कैंसिल आउट हो ही जाना है। इन दोनों की क्या कैलकुलेशन हो सकती है, हो सकती है। कैसे हो सकती है, देखो √6 को आप कैसे लिख सकते हो, √2 मल्टीप्लाई बाय √3 लिख सकते हो ना, जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया था, √6 इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई बाय √2, है ना। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट ही होता है √6, तो वापस उसको ब्रेक डाउन करके हम लिख सकते हैं, है ना। अब देखो क्या हो गया, √2 और √3 के अंदर जो ब्रेक डाउन हो गया, तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और आंसर वो भी √2। तो आप ऐसे कर सकते हो डिवीजन, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन आप अनलाइक टर्म्स की कर सकते हो,
लेकिन डिवीजन के अंदर अनलाइक टर्म्स ऐसे होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, फिर वो सेम बनाकर हम कर सकते हैं, ठीक है। और एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आप कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो इनको एक्स और वाई की तरह ही समझो, ठीक है, एक्स और वाई की तरह ही इनको समझना है हमें। तो अब आगे देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं आगे। सो 11th एग्जाम्पल देखते हैं। चेक वेदर 7√5 एंड 7/√5 √2 + 21 एंड पाई -2 आर इरेशनल नंबर और नॉट। तो देखो, जैसे √5 होता है, अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, 7 की मल्टीप्लाई √5 से हो रही है। √5 की वैल्यू क्या होती है, 2.236 समथिंग, है ना, नेवर एंडिंग। अगर इसकी मल्टीप्लाई मैं 7 से कर देता हूँ तो क्या आएगा, ये भी तो नेवर एंडिंग ही आएगा ना। 7 6 42, 7 3 21, 7 2 14 एंड 7 2 14 अगेन। तो ये वैल्यू आएगी, ये भी क्या आएगी कि रेशनल ही आएगी ना। और अगर मैं डिवीजन भी करता हूँ, देखो, अगर किसी एक रेशनल नंबर का डिवीजन मैं इरेशनल नंबर से करता हूँ तब भी आंसर क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा, है ना। 7 को डिवाइड करोगे आप इससे, आपको पता ही नहीं है ये कहाँ तक इसका इसका इन्फिनाइट तक चलना है ये, तो इससे डिवाइड करोगे तो आंसर भी इन्फिनाइट ही आएगा। और हाँ, जैसे ये है, देखो, √2 + 21। √2 की वैल्यू क्या होती है, √2 इज इक्वल्स टू 1 आई थिंक 1.4142 समथिंग, ऐसे चलती रहती है ना, यही तो होती है। अब इसके अंदर अगर आप 21 को ऐड कर दोगे तो क्या होगा, बस यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा, 1 और 21, 22.4142 समथिंग समथिंग, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये रेशनल नंबर ही है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं, पाई। पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई इज 3 शायद, पाई की वैल्यू 3.1732 एंड समथिंग, ऐसे चलती रहती है, ठीक है, पाई की वैल्यू। तो अगर इसमें से 2 माइनस कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, इसमें से माइनस करना है हमें 2, तो आंसर क्या आएगा, 3 में से 2 माइनस हो जाएगा, 1.1732 चलता जाएगा, नेवर एंडिंग, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। ये सारे के सारे इरेशनल नंबर ही हैं, ठीक है। और नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं, और इसमें एक चीज और तो आप समझ सकते हो, किसी भी एक रैशनल नंबर की, है ना, अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम इरेशनल नंबर से तो आंसर इरेशनल ही आता है, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं जब, और डिवीजन करते हैं ना, तब भी वही आंसर आता है। जैसे आपने किसी एक रैशनल नंबर की इरेशनल नंबर से डिवीजन कर दी तो आंसर इरेशनल ही आएगा। एडिशन कर लो तब भी वही आएगा, सब्ट्रैक्शन कर लो तब भी वही आएगा। इसमें ये 4 अलग अलग कैलकुलेशन इसलिए दिखाई गई थी ताकि आप इस चीज को नोट करो कि कोई भी एक इरेशनल और रैशनल नंबर की आप चाहे मल्टीप्लीकेशन कर लो चाहे डिवीजन कर लो, whether you may do these subtraction and addition, the result will be an irrational number। अब देखो ये नेक्स्ट चीज, इसमें क्या करना है, हमें ऐड करना है। तो आप सबसे पहले तो देखो दोनों का एडिशन वाली पोजीशन में लिख दो, देन दिस इज √2 माइनस √3। अब इसको हमें ऐड करना है। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया था, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स वाला रूल फॉलो करेंगे हम। तो देखो, लाइक टर्म्स क्या है, ये और ये लाइक टर्म्स है, और ये दोनों लाइक टर्म्स है। सो 2√2 प्लस प्लस 1√2 is equals to 3√2 एंड 5√3 माइनस 3√3। सो 5 में से 3 चलेंगे तो क्या बचेगा, 2√3, है ना। आप इसको ऐसे ही तो करोगे, अगर आप उसको मान लो √2 का अगर आप x मानते हो तो आप क्या लिखोगे, तो आप ऐसे करके लिखोगे, लाइक ये क्या हो जाएगा, फिर इक्वेशन क्या होगी, 2x प्लस √3 को y मानते हो तो 5y प्लस, फिर इसको आपने x माना था, -3y। तो आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड कर दोगे 3x, और इसमें से इसको माइनस कर दोगे 2y। बात तो वही है ना, हमने भी तो वही करा है। तो लाइक टर्म्स को हमें पकड़ के चलना है, लाइक टर्म्स, ठीक है। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते वक्त किसी भी इरेशनल और रैशनल नंबर की, इरेशनल नंबर की स्पेशली, हमें लाइक टर्म्स वाला रूल फॉलो करना है। एग्जाम्पल नंबर 13 देखते हैं, मल्टीप्लाई देम। मल्टीप्लाई करना है, मैंने आपको क्या बताया था, चाहे चाहे टर्म्स लाइक हो चाहे अनलाइक हो, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो किसी भी दो रैशनल नंबर्स की, है ना। जैसे हम x की x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और x की y से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दिस इज गोना बी xy, दिस इज गोना बी स्क्वायर ऑफ x।
सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 6 12 एंड 6 5 इज √30। बस ये क्या हो गया, √30 हो गया। ठीक है, और एक चीज और समझो यहीं पर, अगर कहीं पर √30 लिखा हुआ और आपको कैलकुलेशन करनी है किसी की और आपको मान लो कहीं पर 6 आएगा, तो आप इसको ब्रेक करके लिख सकते हो। ठीक है, जैसे हमने एक पिछले कॉन्सेप्ट में अभी समझा था, कोई भी नंबर है अंडर रूट के अंदर, आप उसको उसके फैक्टर्स के अंदर लिख सकते हो। ठीक है, अंडर रूट लगा कर ही डिवाइड दिस बाय दिस। हाँ देखो सेम क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे फॉलो होगा। डिवाइडेड बाय 2 √3। देखो 2 से तो ये मिनिमाइज हो जाएगा, 2 1 2 4। 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज अ √5 मल्टीप्लाई बाय √3 एंड डिवाइडेड बाय √3। √3 वुड बी कैंसिल आउट, आंसर वुड बी √5। ठीक है, तो ये इस तरीके से होगा। तो जैसा मैंने यहाँ पे बताया था ना, तो ये आपको करना है, ऐसे ब्रेक डाउन आप कर सकते हो। ठीक है, अपने हिसाब से, अगर आपको कहीं पर डिवीजन करनी है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं और आगे इसके और कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो एग्जांपल नंबर 15 देखो सर। तो स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 15 देखो, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमें सिंप्लीफाई करना है बस। तो इस तरह की कैलकुलेशन में क्या होता है, देखो एक बार इस पूरे नंबर की मल्टीप्लाई इस पूरे से होती है, फिर एक बार इस नंबर की मल्टीप्लाई भी इस पूरे से होती है। ठीक है, तो एक बार हम मल्टीप्लाई की फॉर्म के अंदर इनको लिख लेते हैं। व्हाट आई डिड ओवर हियर, 5 की मल्टीप्लाई मैंने दोनों से करते हुए इसको यहाँ पे लिख दिया, फिर देन पॉजिटिव √7 एंड देन पॉजिटिव √7 इज मल्टीप्लाई बाय द होल स्क्वायर। अब इसकी मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, 5 2 10। 5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 एंड √5। देखो अगर 5 की मल्टीप्लाई आप x से करते तो आप क्या, आपका आंसर क्या आता, 5x आ जाता है ना। x को जस्ट उसके सामने रख देते हम, 5 और x को हम बस एक साथ लिख देते। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था फर्स्ट वीडियो के अंदर, कि लाइक जितने भी इरेशनल नंबर्स है ना, इन सबको आप एक्स वाई जेड जैसे वेरिएबल्स ही मानो, जैसे आप उनकी कैलकुलेशन करते आए हो ना, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इन सब चैप्टर्स के अंदर आप इनको बस ऐसे ही सॉल्व करो। ठीक है, लाइक और अनलाइक टर्म्स मानकर। √7 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 √7, देन प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 35 √35। यहाँ पर कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है, देखो ये 10 नंबर है सिंपल, ये √5 है, ये √7 है, ये √35 है, तो आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, कुछ है ही नहीं इसके अंदर लाइक टर्म। यहाँ पर देखते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन के अंदर। देखो यहाँ पर है ना, यहाँ पे भी आप सेम ऐसे ही कर सकते हो, लेकिन ना यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, फॉर्मूला क्या लग रहा है, देखो a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी। तो हम ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे लगा लगा देते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a कितना है 5 एंड b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर √5। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लिख देना सही रहता है। किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर आप कोई एक आइडेंटिटी यूज कर रहे हो या कोई आप एक लॉजिक यूज कर रहे हो कोई थ्योरम है, तो उसको लिखना जरूरी होता है। ठीक है, इसके मार्क्स होते हैं। तो ठीक है, इस फॉर्म के अंदर लिख देते हैं, a की जगह 5, तो 5 स्क्वायर माइनस b की जगह √5, तो √5 और उसके ऊपर स्क्वायर। अब सॉल्व कर देते हैं, 25 √5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आंसर आएगा, देखो 5, √5 के स्क्वायर का मतलब क्या है, किसी भी चीज के स्क्वायर का मतलब क्या है, ए के स्क्वायर का मतलब क्या है, ए मल्टीप्लाई बाय ए, यानी कि नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 25, है ना। 5 5 25, जैसे 5 7 का कितना था 35, √5 एंड √7 क्या आ गया था 35, वैसे ही √5 क्या आ जाएगा 25 अंडर रूट में, और अंडर रूट 25 की वैल्यू क्या होती है 5, है ना, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 5, तो आंसर वुड बी 20। तो देखो यहाँ से ना हमने 3 स्टेप लिए, 1 2 3, तब हमें 5 मिला है। आप डायरेक्ट भी 5 निकाल सकते हो, आपको क्या करना है बस 2 से ये कट कर दो। किसी भी चीज के ऊपर स्क्वायर लिखा हो ना अंडर रूट के ऊपर, तो अंडर रूट वाले जो अंडर रूट वाला जो कॉलम होता है वो कट जाता है, उससे कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है,
इट इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, वेयर ए इज √3 एंड बी इज √7। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब जहां जहां पर ए है ना वहां पर हम √3 रख सकते हैं, यानी कि ये देखो इस फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है, ये इस वाली फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम इसको स्प्लिट करके लिख सकते हैं इस वाली फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो लिखते हैं ए की जगह लिखेंगे √3 और √3 का स्क्वायर, फिर प्लस 2, ए की जगह √3, बी की जगह लिखेंगे √7, देन पॉजिटिव साइन, देन बी की जगह √7 और √7 का स्क्वायर। देखो 3 का स्क्वायर डायरेक्ट डायरेक्ट निकालेंगे ना, 3 इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी 21, 21 और 2 2 √21, और इसका भी डायरेक्ट निकालेंगे हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7। देखो ये लाइक टर्म से ये लाइक टर्म से दोनों की हो जाएगी मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 2 √21 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये वाला। देखो ये भी क्वेश्चन आप फॉर्मूले से कर सकते हो, बड़ी इजी। कैसे कर सकते हैं, ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा हुआ और ये भी a प्लस बी है। ठीक है, a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो फॉर्मूला लिख लो सबसे पहले तो, a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, a की वैल्यू क्या है √11 एंड b की वैल्यू क्या है √7। तो बस वैल्यू पुट कर दो। ये देखो अभी इस वाली फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है और हम इसको इस फॉर्म के अंदर लिखेंगे। ठीक है, सॉरी ये माइनस होता है। सो √11 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, √11 का स्क्वायर 11 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 7 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 4। ठीक है, कभी भी देखो अगर इस तरह का कोई भी आंसर क्वेश्चन हो जिसके अंदर दोनों रूट वाली वैल्यूज है और फॉर्मूला कौन सा लग रहा हो, a प्लस बी एंड a माइनस बी वाला, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, 11 में से 7 माइनस करो, 4 आंसर। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हो। अच्छा, इस एक्सरसाइज के अंदर एक कॉन्सेप्ट और है, रैशनलाइजिंग दी डिनोमिनेटर। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है 1/√3 लिखा हुआ है कहीं पर। ठीक है, 1/√3 लिखा हुआ है कहीं पर, तो हमें क्या करना है, इसको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना। ठीक है, रैशनलाइज, रैशनलाइज का मतलब क्या होता है, रैशनल नंबर। ठीक है, यानी कि डिनोमिनेटर अभी रैशनल है, हम इसको क्या बना सकते हैं, रैशनल नंबर बना सकते हैं। तो देखो देखो कैसे बनाते हैं हम। आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का नाम तो सुना ही होगा, है ना। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जैसे कि 2/3 है, अब आप इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, लेट्स सपोज 5/5 से। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 10/15। देखो जो वैल्यू 2/3 की है ना वही वैल्यू 10/15 की भी होगी, आप करके देख लेना। ठीक है, आप इसको मिनिमाइज कर सकते हो वापस, 5 2 एंड 5 3। ठीक है, सेम ही वैल्यू आएगी इनकी, डेसिमल में भी सेम वैल्यू आएगी इनकी दोनों की। तो ये होते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्यों आते हैं, 2/3 को क्या करा गया है, 5 से ही ऊपर मल्टीप्लाई करा है, 5 से ही नीचे, यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज मल्टीप्लाई बाय द सेम नंबर। सो वी विल डू द सेम थिंग्स ओवर देयर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो हमें डिनोमिनेटर हटाना है। डिनोमिनेटर हटाने के लिए आप क्या कर सकते हो, डिनोमिनेटर आपको क्या चाहिए, एक रैशनल नंबर चाहिए। आपको पता है √3 से अगर आप इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट से रूट कट जाएगा, ये 3 आ जाएगा। ठीक है, तो आप डिनोमिनेटर √3 से मल्टीप्लाई करो और न्यूमरेटर को भी। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, √3 वन इज √3, इसकी मल्टीप्लाई से करोगे तो आएगा √9, और √9 का मतलब क्या होता है 3। तो देखो डिनोमिनेटर क्या हो गया, यहाँ पे एक रैशनल नंबर आ गया। ठीक है, तो इसके ऊपर बेस भी कुछ एग्जांपल है वो भी करते हैं। ठीक है, सो देखो एग्जांपल नंबर सेकंड में क्या बोला गया है, रैशनलाइज दी 1/√2। तो इसको रैशनलाइज कर देते हैं। देखो करने के लिए क्या करना है, बस आपको पता है, ऐसा नंबर सोचो जिससे जो √2 है वो क्या बन जाए, 2 बन जाए। तो √2 की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, तो ऊपर आ जाएगा √2, √2 वन से √2, √2 की मल्टीप्लाई √2 से होगी तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना। इसकी मल्टीप्लाई से होगी तो √4 का मतलब क्या होता है 2। ठीक है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या हो गया, रैशनल नंबर बन गया। ठीक है, रैशनलाइजेशन का मतलब तो यही होता है। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर क्या करना है। देखो यहाँ पर ना आपको
अब यहाँ पर तो आपको देख के पता लग रहा होगा कि चलो यहाँ तो इजी है, √2 है तो √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सेम मिल जाएगा। यहाँ पे कैसे करोगे इस रूट को हटाने के लिए? अभी ये क्या है, इरेशनल नंबर है ना, ये तो रैशनल है, लेकिन ये इरेशनल है और ये कंबाइनिंग भी क्या है, इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पर करने के लिए जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो आप क्या करो, अगर ये पॉजिटिव है ना तो आप इसकी नेगेटिव से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की कर दो, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव ऊपर और नेगेटिव ही नीचे, ठीक है। क्यों करते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला बन जाता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ठीक है। अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। अब इसकी मल्टीप्लाई होगी इससे, ठीक है। तो पहले तो एक बार इनको लिख लेते हैं मल्टीप्लाई वाली फॉर्म के अंदर। तो जब इनको मल्टीप्लाई वाली फॉर्म के अंदर आप लिखोगे तब आप देखोगे कि ये तो फॉर्मूला बन गया, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। फॉर्मूला लगा दो यहाँ पर, ठीक है। फॉर्मूला लिख देते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वेयर ए इज 2 एंड बी इज √3, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। यानी कि ये पूरा का पूरा किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, इस वाली फॉर्म के अंदर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म के अंदर। तो ए की जगह लिख दो 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस बी की जगह √3 एंड √3 का स्क्वायर। सो 2 माइनस √3, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, ये कट जाएगा ना, जैसे हमने पहले देखा था कि डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब क्या आएगा आंसर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1, तो नीचे आ गया 1। तो देखो हमने क्या कर दिया, डिनोमिनेटर क्या बना दिया, रैशनल नंबर बना दिया, रैशनलाइजेशन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी ऐसे ही, देखो यहाँ पे अगर नेगेटिव है तो इसके पॉजिटिव से इसकी मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 5 की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, तो दिस इज 5√3, फिर 5 किससे होएगी तो 5√5, ठीक है। अब इन दोनों की भी आपस में मल्टीप्लाई होगी, अब ये बन गया फॉर्मूला a माइनस बी एंड a प्लस बी, सेम फॉर्मूला बन गया, ठीक है। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, √3 एंड b की वैल्यू कितनी है, √5, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। एक बार फॉर्मूला लिख दो, ऊपर वाले डिजिट तो सेम टू सेम आ जाएंगे यहाँ पे नीचे, इनको हम चेंज करके लिख सकते हैं इस वाले फॉर्म के अंदर। तो √3 स्क्वायर माइनस √5 स्क्वायर, ठीक है। रूट से रूट कट जाएगा यहाँ से, तो 3 एंड 5 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे नीचे बचा 3, यहाँ पे बचा 5, सो 5 में से 3 जाएंगे, आएगा 2 और आएगा नेगेटिव का साइन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो जाता है ऐसे ही। और अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि जो हमें डिनोमिनेटर दे रखा है थोड़ा और ट्रिकी दे रखा है, लेकिन इसको भी आप सेम ऐसे ही मेथड से करोगे, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो इसके नेगेटिव से इसकी न्यूमरेटर की मल्टीप्लीकेशन एंड डिनोमिनेटर की भी नेगेटिव से, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई से होगी 717 √3 2 दिस √3 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो देखो फॉर्मूला बनेगा एक 7 प्लस √3 2 एंड 7 माइनस √3 2। देखो फॉर्मूला बन गया a प्लस बी और a माइनस बी। ए की वैल्यू क्या है 7 और बी की वैल्यू क्या है √3 2, ठीक है। तो हम फॉर्मूला लिख देते हैं a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, पहले सेम लिख देते हैं। न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर ये था, डिनोमिनेटर में हम क्या लिख देते हैं, इस फॉर्म में लिख देते हैं। तो a की वैल्यू है 7, तो 7 का स्क्वायर, b की वैल्यू है 3 √2 और उसका स्क्वायर। 7 का स्क्वायर तो हो गया देखो 49, √3 और सॉरी 3 एंड √2 का स्क्वायर क्या होगा देखो, यानी कि इन दोनों की ही आपस में अब मल्टीप्लाई होने वाली है। तो देखो नंबर्स की नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा 9।
रूट टू की रूट टू से मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा रूट 4, और रूट 4 का मतलब क्या होता है 2, तो 9 2 का हो जाएगा 18। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 18। 49 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा 1 and 3, तो ये आ गया हमारा 31। तो फाइनल आंसर लिख देते हैं 7 - √3/31, ये आ गया हमारा इसका आंसर। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज के अंदर एक चीज और है समझने वाली, उसको समझते हैं। एक और कॉन्सेप्ट है बच्चों, ध्यान से समझो, रिप्रेजेंटिंग √3.5 ऑन नंबर लाइन। तो इसके लिए क्या करना है, 3.5 सेंटीमीटर की आप एक लाइन ड्रॉ करें। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको बनाना है एक परपेंडिकुलर। पहले आप इन पॉइंट्स के नाम रख सकते हो, लेट्स से इट ए एंड बी विच इज 3.5 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, पॉइंट बी से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो ये हो गया इसका परपेंडिकुलर पॉइंट बी से। अब क्या करना है, यहाँ पर आपको बी को एक्सटेंड करना है सी तक, जिसकी लेंथ हमें कितनी रखनी है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको आप पहले पैरेलल कर लो। ठीक है, ये होगी पैरेलल, तो हमें 1 सेंटीमीटर चाहिए, तो देखो 4 से 5 तक का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर ही होता है। ठीक है, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं पॉइंट सी। अब क्या करना है, हमें पॉइंट ए और पॉइंट सी का मिड पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, और देखो कोई भी एक सिंगल लाइन होती है ना, उसका मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, कंपास जो है जितनी लाइन होती है, जैसे ए और सी अप्रोक्सीमेट जितनी भी लाइन है, इसके हाफ से थोड़ा सा ज्यादा आप खोल सकते हो। ठीक है, कंपास कितना खोलना है, जितना हाफ होता है ना उससे ज्यादा, जैसे लेट्स सपोज हाफ इसका अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर कहीं पे हाफ आएगा, तो आप उससे कितना भी ज्यादा खोल सकते हो। ठीक है, फुल से थोड़ा कम, हाफ से थोड़ा ज्यादा। ठीक है, और करना क्या है आपको, अब आपको बनानी है आर्क। पॉइंट सी से आप आर्क बनाओगे दोनों साइड। ठीक है, ऐसे ही आर्क आपको पॉइंट ए से भी बनानी है, क्योंकि पॉइंट सी और पॉइंट ए का हम बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो ये पॉइंट ए से भी दोनों तरफ हमने आर्क लगा दी। अब देखो ये दोनों पॉइंट जहां पर भी एक दूसरे को कट करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को आपको मिला देना है, लाइक एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। अब देखो इन इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते वक्त ए और सी लाइन कहाँ पे कट होती है, यहाँ पर, तो यही होगा इसका मिड पॉइंट। इसको नाम दे दो पॉइंट ओ। ठीक है, पॉइंट ओ हो गया ए और सी का मिड पॉइंट। अब आपको क्या करना है, ए और सी के बीच में पॉइंट है ओ, तो यानी कि आपको ए ओ या फिर सी ओ को रेडियस माननी है। ठीक है, तो यानी कि अगर हम इसको रेडियस मानेंगे, किसी चीज को सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो हम इतना ही कंपास खोलेंगे। ठीक है, लाइक ये होगी अब एक रेडियस। ठीक है, और ये हो गया, ये रेडियस होगी। अब हमें क्या बनाना है, एक एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है पॉइंट ओ को सर्कल का सेंटर मानकर। ठीक है, ये हमने सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, जितना ये कंपास ने सेमी सर्कल ने ये जो हमारा परपेंडिकुलर था, इसको कहाँ पे कट करा, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कट करा, तो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं पॉइंट डी। अब हमें कंपास इतना ही खोलना है। ठीक है, इतना ही कंपास खोलना है हमें यहाँ पे, और क्या कर देनी है, यहाँ से हमें एक और आर्क लगा देनी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं। जो हमारी लाइन थी ए सी या फिर ए बी, इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं।
जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये जो आर्क है वो यहाँ पे कहीं पे मिलेगी, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ई। ठीक है, अब देखो ये तो हमारा 0 था, ये हमारा ओ था। ठीक है, ओ ई जो है, ओ से लेके ई तक का डिस्टेंस ही कितना होगा, अंडर रूट 3.5 होगा। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया अंडर रूट 3.5। तो स्टूडेंट सारे स्टेप जो हैं वो ध्यान से देखना इसको। ठीक है, so student we have discussed all the basic point of this exercise, and in the next exercise we'll do the solution of this exercise. So see you in the next video. Thank you.